हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चांदनी। वेलकम टू माय चैनल। आपने ब्रह्मास्त्र के बहुत सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, पर मैंने कल ब्रह्मास्त्र देखी है और मैं इसका आपको एकदम रियल और एकदम सटीक रिव्यू दूंगी, क्योंकि ना तो मुझे प्रमोशन के पैसे मिल रहे हैं और ना ही मुझे इसका कोई फ़ायदा है। इसलिए जो मैंने देखा, मैं खुद एक मूवी लवर हूँ, जो मैंने देखा और जो सच में ब्रह्मास्त्र मूवी में है, मैं आपको बस वही बताऊँगी। ब्रह्मास्त्र मूवी जो है, बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी है जिसने इस कॉन्सेप्ट मूवी बनाया है। ठीक है, एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही पुरानी कहानी है जो आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासा शुरू करती है। बहुत ही ज़्यादा सुनने में मज़ा भी आता है और देखने में भी मज़ा आता है। फालतू में इस मूवी को इतना ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, मुझे पता है क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसमें स्टार किड्स हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर मूवी को ट्रोल करें और बायकॉट करें जब मूवी की कहानी अच्छी है। हाँ, स्टार किड्स ही हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, अपना 100% दिया है, तो आप वो मूवी क्यों नहीं देखेंगे और क्यों उसको बायकॉट करना क्यों ज़रूरी है। आप खुद बोलते हैं बॉलीवुड अच्छी मूवीज़ नहीं बनाता, ये नहीं बनाता, वो नहीं बनाता, एक जैसी घिसी पटी मूवी बनाता है, पर जब वो कुछ नया ट्राई करता है तब भी तो आप उसे सपोर्ट नहीं करते। आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बॉलीवुड में ऐसी मूवीज़ आगे कैसे बनेंगी। ये मूवी मैंने कल देखी और मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी। मैं भी ऐसी वैसी मूवी को पसंद नहीं करती हूँ, मुझे भी पता है मूवीज़ में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। उस हिसाब से ये मूवी बहुत अच्छी है। हाँ, मोबाइल में आप देखेंगे तो आपको थोड़ा कम मज़ा आएगा लेकिन कम आएगा, लेकिन ये मूवी पर्दे पे देखने लायक है। बड़े पर्दे पे सिनेमा घरों में अगर आप ये मूवी देखेंगे तो गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपकी सीटियाँ तालियाँ जरूर बजेंगी और आप एक अच्छी और प्रसन्न मन से बाहर निकलेंगे। बॉलीवुड ने भी ऐसी मूवीज़ बनाना अब स्टार्ट कर दिया है, तो हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमें और भी अच्छी अच्छी मूवीज़ देखने को मिले। और ये तो सिर्फ एक पार्ट 1 सिवा है। इसके बाद ब्रह्मास्त्र का पार्ट 2 देव आने वाला है और वो मुझे लगता है कि पार्ट 1 से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हमेशा ही पार्ट 1 से ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट 2 रहता है। मैं आपको इस वीडियो में मूवी की थोड़ी बहुत कहानी बता देती हूँ। शिवा एक लड़का है जो कि अनाथाश्रम में रहता है और वहाँ पे अनाथ बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है। उसकी लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार करता है और उसे अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती है। अपने बचपन के बारे में बस उसे इतना ही पता है, वो भी उसे किसी ने बताया नहीं है। उसे सपने में आता है कि वो एक बहुत ही छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ उसे पालने में रखकर कहीं काम करने लगी और उसी टाइम पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है और उसी आग में उसकी माँ भी जल जाती है। वो घर कौन सा था, वो आग किसने लगाई और उस आग में शिवा क्यों नहीं जला। सिर्फ वही एक बच्चा था जो नहीं जला, वो आग से नहीं जलता है। इसका राज हमें आगे पता चलता है। इसी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में उसकी मुलाकात ईशा से होती है, जो कि आलिया भट्ट है, और इन दोनों को प्यार हो जाता है। शिवा के साथ साथ रहते रहते ईशा को भी उसकी सच्चाई का पता चलता है और उसके सारे राज पता चलते हैं कि उसे सपने आते हैं, सपने में वो देखता है जो रियल में हो रहा होता है। रियल में ये बताया गया है कि एक ब्रह्मास्त्र है जो सबसे सारे अस्त्रों का देवता है, पर उसके मिल जाने से प्रलय आ जाता है, तो उसके 3 टुकड़े कर कर अलग अलग रखे गए हैं, जिसमें उसका एक टुकड़ा कहीं खो गया है। इस ब्रह्मास्त्र की रक्षा करने के लिए बहुत सारे ब्रह्मांश हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। पहले वो हिमालय में रहते थे, उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होती गई। तो अब इस युग में भी बहुत सारे ब्रह्मांश हैं जो ब्रह्मास्त्रों की रक्षा करते हैं और उनके एक गुरु हैं, वो हैं अमिताभ बच्चन। में और भी सारे अस्त्र हैं, आभा अस्त्र, वानर अस्त्र, जल अस्त्र, अग्नि अस्त्र। तो बीच बीच में आपको बहुत ही सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। बहुत सारे सुपरस्टार भी इसके बीच में आए हैं जो जिनका स्पेशल अपीयरेंस है। कहीं भी मूवी आपको बोरिंग नहीं लगेगी और इसकी कहानी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि वो मूवी देखने से ही पता चलेगा, क्योंकि बोल के इस मूवी को बताया नहीं जा सकता, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत ही बता सकती हूँ। जो ब्रह्मांड के गुरु हैं अमिताभ बच्चन, उसके पास किसी तरह शिवा पहुंच जाता है और शिवा को देखकर पता चल जाता है गुरु को कि ये कोई बहुत ही बड़ा अस्त्र है, और वो उसे बताते हैं कि वो खुद एक अग्नि अस्त्र है। लेकिन शिवा को इस बात पे बिलीव नहीं होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी आग ने उसकी माँ को जलाया है, जो कि सच नहीं है। एक और पहलू है इस मूवी का, इसमें एक और शक्ति है, बुरी शक्ति, काली शक्ति है, जो कि ब्रह्मास्त्र को पाना चाहती है और इसलिए वो ब्रह्मांड के जो रक्षक हैं उनको मारना शुरू कर देती हैं और धीरे धीरे ब्रह्मांड के जो सदस्य हैं वो कम होने लगते हैं और ये काफ़ी ही चिंता का विषय हो जाता है। और जो भी ब्रह्मांड के जो रक्षक होते हैं वो जो मरते हैं, उसका लाइव टेलीकास्ट क्या क्या हुआ है
वो रणवीर सिंह को यानी कि शिवा को अपने सपने में दिखता है, तो उसे बिलीव नहीं होता है कि कल रात जिसे इसने सपने में देखा आज सुबह उसकी मौत हो गई। उसने सपने में उसी की मौत देखी थी। तो ये चीज़ उसे बहुत ही अजीब लगती है और इन्हीं बुरी शक्तियों से लड़ते हुए, ब्रह्मास्त्र के रक्षकों को बचाते हुए शिवा और ईशा किसी तरह गुरु के पास पहुंच जाते हैं और गुरु उन्हें बताते हैं कि उनके माता पिता कौन थे। फाइनली शिवा को ये पता चलता है कि उसके माता पिता कौन थे, जिससे वो अब तक अनजान था। गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन उसके माता पिता को जानते थे। गुरु ने उनके माता पिता को देखा तो नहीं था, लेकिन उनकी कहानियां सुनी थी, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ब्रह्मास्त्र का एक बहुत बड़ा योद्धा था जिसके पास बहुत सारे अस्त्र थे। अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, जल अस्त्र, बहुत सारे अस्त्र थे, बहुत सारे अस्त्रों का देवता था। लेकिन उन्होंने अग्नि अस्त्र को अपना मेन अस्त्र बनाया और वो ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए निकल गया। उसका नाम देव था और उसे ब्रह्मदेव बनना था। उसकी इस लालसा ने उसे काफ़ी ही ज़्यादा क्रूर और बहुत ही ज़्यादा लोभी बना दिया और उसने लोगों की परवाह किए बिना सबकी बलि देने के लिए तैयार हो गया और ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए उतारू हो गया। ब्रह्मास्त्र को पाने की लड़ाई में देव का सामना होता है अवंतिका से, जो खुद एक ब्रह्मास्त्र का एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है। और ये लड़ाई जिस द्वीप में होती है वो द्वीप डूब जाता है। ब्रह्मास्त्र को पाकर देव और शक्तिशाली ना हो जाए, क्रूर ना हो जाए, इसलिए उसके 3 टुकड़े अवंतिका कर देती है। 2 टुकड़ा तो ब्रह्मास्त्र के लोगों के पास रहता है, पर तीसरा टुकड़ा किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। जब शिवा पूछता है कि अवंतिका और देव का क्या रिश्ता था, तो गुरु बताते हैं कि प्रेम का रिश्ता था, पर देव की इस हरकत ने उनके प्रेम को ख़त्म कर दिया और दोनों के बीच लड़ाई हुई और अवंतिका और देव दोनों ही मर गए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन गुरु का ये मानना है कि उसमें अवंतिका किसी तरह बच गई और उस टाइम वो गर्भवती थी और उसने शिवा को जन्म दिया। लेकिन शिवा इस बात पे बिलीव नहीं करता है कि वो देव और अवंतिका का बच्चा है। ब्रह्मास्त्र का तीसरा भाग, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो खून से ही जागृत होता है। अगर उस पर काट कर खून डाला जाए और वही रियल खून जो कि इसके रक्षक का है, तभी वो अपने असली रूप में आएगा। शिवा की माँ उसके लिए सिर्फ एक शंख छोड़ के गई थी, तो वो शंख लाया जाता है और उसमें शिवा का खून काट के डाला जाता है, जिससे ब्रह्मास्त्र का तीसरा भाग अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है कि शिवा ही देव और अवंतिका का बेटा है। शिवा को जैसे अजीबोगरीब सपने आते हैं, उसमें उसने देखा कि देव जिंदा है, मतलब जिंदा नहीं है, ना ही मरा है, वो बीच में कहीं है, पर उसके पास अभी भी बहुत सारे अस्त्र हैं और पावर है। और उसी ने जुनून को जन्म दिया है, जो एक काली शक्ति है, जो कि ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए अपनी जी जान लगा रही है। किसी भी तरह वो ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए ब्रह्मास्त्र के सारे रक्षकों को मार रही है, क्योंकि उसका एम यही है कि ब्रह्मास्त्र को जोड़ करके देव को फिर से जीवित किया जाए। पर अभी भी यहाँ पे लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अवंतिका अगर जिंदा थी तो उसने इस भाग को, ब्रह्मास्त्र के इस तीसरे भाग को छुपाकर क्यों रखा। ये सब राज हो सकता है आगे वाले पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे, इसके पीछे का क्या रहस्य है। और लास्ट में ये दिखाता है कि मौनी रॉय, जो कि जुनून है, जो कि एक काली शक्ति है, वो ब्रह्मास्त्र के तीनों भाग को इकट्ठा कर देती है और उसके बाद जो एक मूर्ति जैसा खड़ा था देव, जिसके अंदर जान नहीं थी, उसके अंदर जान आ जाती है और वो प्रकट हो जाता है। तो अब ब्रह्मास्त्र का जो दूसरा पार्ट आ रहा है, उस पार्ट का नाम है देव, जिसमें हमें शिवा के माता पिता देव और अवंतिका के बारे में जानने को मिलेगा। तो इस मूवी में हीरो के पीछे भी एक सुपर हीरो है। ऐसा कहा जा रहा है कि अवंतिका और देव का किरदार हो सकता है रणबीर कपूर और दीपिका निभाने वाले हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कि मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, न्यू स्टोरी है, नया कंसेप्ट है, बॉलीवुड ने ऐसा पहली बार ट्राई किया है, तो बायकॉट ना करें और ना ही हेट फैलाएं। आप मूवी को जाकर देखें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।